नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेरणा स्टडी सेंटर पे। तो हम लोग बात कर रहे थे क्लास 11th की मैथ पे। तो क्लास 11th की मैथ को सॉल्व करते हुए हम लोग प्रश्नावली 1.5 तक सॉल्व कर चुके थे NCERT बुक के हिसाब से। अब बात थी प्रश्नावली 1.6 को सॉल्व करने की। तो यही इस चैप्टर की लास्ट प्रश्नावली। इसके बाद एक विविध प्रश्नावली बच जाती है, उसको भी हम लोग लगे हाथ सॉल्व कर लेंगे। तो आज इसका पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपको एक पट्टी ऊपर दिख रही होगी पहले प्रश्न की, वहाँ से आप लोग इसको मैच कर लीजिए। तो उसमें एक हमें दो सेट दिए हुए बेसिकली x और y, जिसमें nx यानी कि x में अवयवों की संख्या 17 दी है, ny यानी कि y में अवयवों की संख्या 23 दी हुई है और x यूनियन y में अवयवों की संख्या 38 दी हुई है। तो हमें x इंटरसेक्शन y में अवयवों की संख्या निकालनी है। तो इसके लिए देखिए दो मेथड होने वाले हैं अपने। तो मेथड 1 पे बात करें हम लोग, तो इससे जस्ट पहले एक थ्योरी वाला वीडियो आपको मिला होगा जिसमें डी मॉर्गन्स लॉ पे चर्चा हुई थी। तो डी मॉर्गन्स लॉ के जस्ट बाद एक फार्मूला आपको बताया गया था। उसमें क्या बताया गया था कि n जो है अपना nx यूनियन y बराबर क्या होता था, तो nx यानी कि x में अवयवों की संख्या प्लस ny y में अवयवों की संख्या। अगर इनका इंटरसेक्शन फाई है तब इतना ही सूत्र हो जाता था, लेकिन अगर इनका इंटरसेक्शन कुछ है तो उसको हम लोग यहाँ पे माइनस करते थे, x इंटरसेक्शन y। ऐसा क्यों करते थे, थ्योरी वाले वीडियो में बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे इस फार्मूले पे हम लोग रखते हैं, सब कुछ दिया हुआ है और हमारा उत्तर निकल कर आएगा। तो अब देखिए इसकी वैल्यू टोटल कितनी दी हुई है, तो इसकी वैल्यू 38 दी हुई है और यहाँ से nx की वैल्यू कितनी दी हुई है, 17 दी हुई है और यहाँ से इसकी ny की वैल्यू 23 दी हुई है और ये हमें ज्ञात करना है। तो x यूनियन y, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं अभी। इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 40 आएगा, इधर अपने पास 38 है और इधर है 40 और यहाँ से माइनस n x इंटरसेक्शन y है। अब इस वाला पार्ट को इधर लाते हैं और इसको उधर ले जाते हैं। तो ये अपना पूरा इस तरफ लाते हैं और ये वाला पूरा पार्ट इस तरफ ले जाते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पे आएगा, ये चूँकि इधर निगेटिव है तो इधर आएगा पॉजिटिव होगा, तो x इंटरसेक्शन y। अब उसके बाद ये उधर गया तो ये 40 ऐसे ही था और ये पॉजिटिव था तो उधर जाएगा निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ से 38 ये आ गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ से इसकी वैल्यू अगर हम लोग चाहें तो अब निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान होगा। तो ये आ जाएगा 2, 38, 40 में से 38 गए 2। अब दूसरा मेथड जो अपना होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, तो सबसे पॉपुलर मेथड वेन डायग्राम, जिससे हम लोग हर मुश्किल को निकालते हैं। जैसे हर मुश्किल का हल बीरबल होता था वैसे ही हर मुश्किल का हल यहाँ पे समुच्चय में वेन डायग्राम। कितनी भी कठिनाई आए वेन डायग्राम नहीं छोड़ता। तो यहाँ पे देखिए अगर इससे हम लोग निकाले तो हमें सबसे पहले एक रेक्टेंगल में सार्वत्रिक समुच्चय को ले लेना चाहिए, यही कहता है इसका नियम। तो अब इसमें दो सेट हमें दिखाने हैं x और y। तो x ये रहा, y ये रहा, क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट होंगे तभी अपना इंटरसेक्शन निकल कर आएगा। तो अब यहाँ पे ये सेट है x, ये सेट है y। तो देखिए ये पूरी की बात हो रही है, यहाँ से ये जो x पूरा सर्कल है ये पूरा x है, ये वाला पूरा सर्कल y है। तो अब इन पे बात हो रही है। तो अब देखिए nx जो दिया हुआ है वो इस पूरे सर्कल को कवर करेगा। तो nx यानी कि 17 एलिमेंट x में है, जो कि पूरे सर्कल यहाँ तक पूरा ये लिया जा रहा है, और y ny इसमें 23 एलिमेंट है, यानी कि ये वाला पूरा सर्कल डिनोट कर रहा है 23 को। अब उसके बाद यहाँ पे कह रहा है यूनियन में पूरे 38 है, ये पूरे जबकि होने चाहिए कितने, तो ये इन दोनों को जोड़ने पे हमारे पास कितने एलिमेंट आ रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ने पे हमारे पास 40 एलिमेंट मिल रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे 38 दिया हुआ है, तो घटे कौन से होंगे, 2 एलिमेंट यहाँ पे रहे होंगे, 2 एलिमेंट यहाँ पे रहे होंगे। तो टोटल ये जो एरिया बच रहा है, ये वाला एरिया, तो इसमें कितने रहे होंगे, इसमें 15 रहे होंगे, और ये वाले एरिया में कितने रहे होंगे, तो इसमें 21 रहे होंगे। तब जाकर ये इन सभी को जोड़ने पर ये 38 दे रहा था। तो इन दोनों का जो इनका जो यूनियन था वो 38 आ रहा था। तो यानी कि ये जो 17 है ये पूरा सर्कल डिनोट कर रहा है और ये जो 15 है ये इतना एरिया डिनोट कर रहा है। तो यहाँ से आप लोग इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 40 आ रहा था तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट उसमें 2 था। तो ये हो जाता है अपना दोनों तरीका। आप चाहे तो ये फार्मूले से कर सकते हैं, चाहे तो वेन डायग्राम से। तो इसी के साथ ये प्रश्न नंबर 1 समाप्त हो जाता है।
तो आइए अब इस क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ से हटाते हैं और लगे हाथ क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और इसकी एक कटिंग ऊपर लगी होगी, तो आप लोग उससे मिला सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि x यूनियन y में 18 एलिमेंट है, x में 8 एलिमेंट है, y में 15 है, तो x इंटरसेक्शन y में हमें अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए भी हम लोग चाहें तो दोनों ही मेथड से कर सकते हैं। तो अपने पास सूत्र क्या होता है, सूत्र वही बेसिकली पुराना वाला ही है। तो x इंटरसेक्शन यूनियन y का जो फार्मूला बनता है वो क्या बनता है, एन एक्स यानी कि x में एलिमेंट की संख्या प्लस एन y यानी कि y में एलिमेंट की संख्या माइनस करते हैं हम लोग क्या, x इंटरसेक्शन y के एलिमेंटों की संख्या को। तो अब यहाँ से फार्मूले में हमें सब कुछ पता है, जब तो रखते हैं तो यहाँ पे 18 ये है और ये 8, x की वैल्यू 8 है और यहाँ से ये 15 है और ये माइनस का x इंटरसेक्शन y ऐसे ही रह गया। अब उसके बाद देखिए 18 और 15 को जब हम लोग जोड़ते हैं तो 23 आता है, तो यहाँ से इक्वल है, तो ये 18 ये रहा और यहाँ से 23 आ गया और ये n x इंटरसेक्शन y की वैल्यू ऐसे ही अभी निकालनी है। अब उसके बाद इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो यहाँ से n x इंटरसेक्शन y की वैल्यू को जब हम लोग निकालेंगे तो ये 23 में से 18 घट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा 5, तो ये n x इंटरसेक्शन y की जो वैल्यू आती है वो आती है 5। तो ये तो हो गया अपना फार्मूले से। अगर वेन डायग्राम हम लोग बनाएं तो वेन डायग्राम बनाते हैं पहले। तो यहाँ पे एक पहले रेक्टेंगल से सार्वत्रिक समुच्चय को हम लोग दर्शाएंगे और उसके बाद इसमें 2 सेट डिनोट करेंगे। तो एक सेट ये रहा, एक सेट ये रहा, ये है x, ये है y। इसमें टोटल x में 8 अवयव हैं, y में 15 एलिमेंट है और यहाँ से टोटल 18 है। तो इन दोनों के टोटल जो हैं वो 18 हैं, यूनियन में जो है वो 18 है। तो यहाँ से जोड़ने पे आ कितने रहे थे 23, तो यहाँ पे 23 तो आने चाहिए थे अगर दोनों का जुड़ता, लेकिन ये वाला एरिया एक बार इसमें गिना गया, एक बार इसमें गिना गया, यानी कि 2 बार गिना गया। तो एक बार उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, करते थे तो वही एलिमेंट कम होगा। तो ये यूनियन में कितने एलिमेंट कम हैं, तो यूनियन में अपने पास एलिमेंट कम है, यहाँ से ये 23 आ रहा था दोनों का और यहाँ पे 18 ही थे, तो 5 एलिमेंट कम थे, यानी कि यूनियन वाले पार्ट में 5 एलिमेंट रहे होंगे। 5 इसमें के ज़्यादा गिन लिए थे हमने, तो इसलिए वो ज़्यादा आ रहे थे। तो यहाँ पे इसको एक ही बार काउंट करना था, तो इसलिए यहाँ पे इंटरसेक्शन की जो वैल्यू आ रही है, यही तो होता था इंटरसेक्शन बेसिकली। तो x इंटरसेक्शन y की वैल्यू जो आती थी वो 5 आ जाती थी। तो ये हो जाता है अपना दोनों ही तरीका। तो इन्हीं 2 सवालों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।